आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विशेष जितने भी प्रयास चल रहे हैं संस्कृति विभाग के माध्यम से जन जन से जुड़ने की कोशिश किस तरह से चल रही है, क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या भावना है, और ये जो रथ यात्रा है, अमृत रथ यात्रा, ये कैसे आगे बढ़ेगी, इस विषय पर बात करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन प्रमुख सचिव आदरणीय मुकेश मेश्राम जी, क्योंकि उनका चिंतन बहुत विस्तृत है, वो आएँ और अपनी बात रखें। आदरणीय मुकेश मेश्राम जी। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। 9 अगस्त, एक तरफ इस दिन काकोरी का ट्रेन एक्शन हुआ, जो हमारे देश के उन रणबांकुरों ने बहुत ही ऐसी उम्र में, युवावस्था में, जो उम्र अक्सर लोगों के लिए आनंद और लोगों के लिए एक बहुत ही, ये मान लीजिए कि मौज की उम्र होती है, लेकिन ऐसे समय में इस देश की सोचना, समाज की सोचना, इस देश भक्ति के जज्बे को समाहित करते हुए अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए आगे निकल जाना बहुत बड़ी बात है। उस जमाने में जिस समय चारों तरफ आतंक था ब्रिटिश हुकूमत का, और जो 1857 के बाद लगातार देश पर, देश के नागरिकों पर कहर बन पर टूट पड़ता था, ऐसे में उन्होंने इस काकोरी में लखनऊ से सटे हुए उस गांव के पास में ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया, जो हमारा अपना खजाना था, जो इस देश की लूट ब्रिटिश हुकूमत द्वारा हो रही थी, उसको उन्होंने वापस छीना। तो यह वह क्रांति का, यह वह घटना का दिन भी है। 1925 में यह वह दिन है जब भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज करने के लिए महात्मा गांधी जी ने पूरे देश से आग्रह किया था, और पूरा देश एकजुट होकर इस आंदोलन की कड़ी बन गया। आज का दिन संपूर्ण विश्व में जनजाति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वे आदिम जातियां जिन्होंने अपनी संस्कृति को विभिन्न आघातों के बावजूद नेस्त नाबूद नहीं होने दिया, नष्ट नहीं होने दिया, जिसे वे जी रहे हैं, और साथ ही साथ अब पूरे के पूरे मुख्य धारा से अपने आप को समाहित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए हम सबको एकजुटता प्रदर्शित करनी चाहिए, क्योंकि जो जंगल, जमीन और जल को बचा करके अब तक पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार संदेश देते रहे ऐसे आदिम जाति, यह दिन मेरी माटी मेरा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर संपूर्ण देश में इस कार्यक्रम को प्रारंभ करके 15 अगस्त तक लगातार एक एक नागरिक को जोड़ने का भी दिन है। आज इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के समस्त प्रदेशों में, विभिन्न गांवों में, विभिन्न नगरों में, विभिन्न स्थानों पर इसका आगाज हुआ। वह माटी प्रतीक है जहां से हम अपने आप स्वयं के जीने के संसाधन जुटाते हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच महाभूत से हमारा पूरा जीवन स्थापित होता है, प्रतिपादित होता है और आगे बढ़ता है। उस मिट्टी के प्रति हमारे अंदर क्या भाव होना चाहिए, कैसे समर्पण जिन वीरों ने किया है उनके प्रति भाव होना चाहिए। वीरों का वंदन, वसुधा वंदन, शहीदों को नमन, और हमारे आन बान शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज के प्रति हमारे सम्मान की भावना, इन सब को समेटे हुए ये अभियान लगातार 15 तारीख तक चलेगा। और इस कार्यक्रम में हम सबको एकजुटता प्रदर्शित करनी है। पंच प्रण अभी माननीय मंत्री जी आपको दिलाएंगे, वो पंच प्रण हमें ग्रहण करने हैं, और साथ ही साथ हमें 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर झंडा भी लहराना है। हर घर झंडा, हर घर तिरंगा, ये हमारा अभियान है, और इसके लिए सभी को जागरूक करना है।
ये सब कुछ लेते हुए हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बाहर हमारे आज़ादी के 3 अमृत रथ तैयार हैं, जो 7 दिन आज से चालू करके 15 तारीख तक के लगातार भ्रमणशील रहेंगे। 21 जनपदों में जाएंगे। लेजर शो होगा, म्यूजिकल बैंड के माध्यम से राष्ट्रभक्ति के गीतों का गायन होगा, हमारे अभिलेखागार की प्रदर्शनी होगी। प्रदर्शनी प्रस्तुत करेगी कि किस तरीके से आज़ादी का संग्राम में सब इन लोगों का योगदान रहा, कैसे सजाएं सुनाई गई, उनके दस्तखत आपको वहाँ पे प्रदर्शित मिलेंगे, जो हमारे शहीद हैं उनके हस्ताक्षर। और ये बड़े पढ़े लिखे लोग थे, बहुत पढ़े लिखे, उस जमाने के पढ़े लिखे। सोचिए अगर नौकरी करते तो अंग्रेजों की ऐसी नौकरी करते कि वो बड़े अफसर बन जाते, लेकिन इस सब को त्याग करके उन्होंने केवल और केवल मिट्टी के लिए जीना सीखा। इससे कुछ प्रेरणा लेकर के अगर हम अपने आप राष्ट्रभक्ति की भावना को अपने अंदर समाहित कर लें, उससे ओतप्रोत होकर के अगर 4-6 लोगों को कुछ सिखा दें कि देश ने इतना कुछ दिया, हम क्या दे रहे हैं, हम कुछ लौटा सकें, तो यह सबसे बड़ा हमारा सम्मान होगा शहीदों के प्रति और हमारी श्रद्धांजलि भी होगी। तो संस्कृति विभाग लगातार माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में नए नए प्रतिमान गढ़ रहा है, नए आयाम हम स्थापित करते जा रहे हैं, जो कभी न हुआ ऐसे बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं। पूरे प्रदेश के लोक संस्कृति से जुड़े हुए कलाकारों को बहुत सारा काम मिला। नए मतलब जिन जनपदों में, जिन गांवों में, देहातों में कार्यक्रम नहीं होते थे, वो कार्यक्रम आयोजित होने लगे। केवल लखनऊ के 3-4 इलाकों में 150 लोगों में जो कार्यक्रम सिमट कर रह जाते थे, वो आम जनता के कार्यक्रम बने हैं और आम जनता तक की ये गूंज जो है संस्कृति विभाग की पहुंच रही है। और मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत जो है आभार व्यक्त करता हूं पूरे संस्कृति विभाग की ओर से, कि उन्होंने इनको लखनऊ के केवल और केवल एक आभिजात्य वर्ग से, आभिजात्य संस्कृति से निकाल करके जन जन का विभाग बना दिया है। और ये हम सब के लिए भी गौरव की बात है। मैं पुनः आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देता हूं, आभार प्रदर्शित करता हूं माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने अपने बहुत कम समय में उनको हमने अनुरोध किया उनसे, और वे विभाग के प्रति कितने, विभाग के प्रति एक अपनी भावना उनके अंदर है, उसको प्रदर्शित करते हुए विधानसभा चल रही है, लेकिन इसके बावजूद आप सबके मध्य हैं। एक बार पुनः उनके करतल ध्वनि से हम सम्मानित करें। वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद। जय